इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कि आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अफसोस है कि एक छोटे से ओहदे के लिए अवाम को हक़ हुक्मरानी की जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन वाज़ेह हो गई मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह शिकस्त उन लोगों की है जिन्होंने अपने उसूलों की कुर्बानी की, बाप से वोट ले लिए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान ने सिलेक्ट किया। ओहदा चाहिए था तो नवाज शरीफ से मांग लेते। अवाम देख रहे हैं कौन किसके साथ है। मरियम नवाज ने जाती उम्रा आरासी केस में जमानती मुचलकों पर दस्तखत कर दिए। इस हुकूमत ने हर शोबे को तबाह कर दिया। हर तबका हुकूमती पॉलिसीज और महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पंजाब में पार्टी पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा से फोन पर गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाजिया मरी कहती हैं सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा पीपल्स पार्टी का आईनी और जमहूरी हक है। पंजाब में सेनेट उम्मीदवारों की सीटिंग पर हमने कोई तनकीद नहीं की, ना कोई इल्जाम लगाया। हमारी नजर में पीडीएम खत्म हो चुकी। 2.5 साल इस्तीफा खेल लिया, अब आगे चले। ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म की बात मानती तो सेनेट इलेक्शन में मजाक न बनता। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपी और नून लीग को इंतखाबी इस्लाहात पर फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बच्चों के हवाले मत करें, मुल्क के लिए किरदार अदा करें। गुलाम सरवर खान कहते हैं कि पीडीएम सियासी ब्लैकमेलर का गिरोह और पीएमएलएन सियासी दहशतगर्द जमात है। पीडीएम ने अपनी किसी बात का पास न रखा। आसिफ जरदारी की जवाबी कार्रवाई। नवाज शरीफ ने 3 बार फोन किया, साबिक सदर ने कॉल खुद ना सुनी। कयूम सुमरो नून लीगी कायद को जरदारी की तबीयत बेहतर ना होने का कहते रहे। नवाज शरीफ का पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फोन। गिलानी की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी पर सख्त गिले शिकवे। नून लीग के कायद ने मौलाना से कहा कि आप 2 टोक फैसला कर लें कि कौन पीडीएम के साथ चल सकता है, कौन नहीं। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ चलेगी या नहीं, पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। नून लीग कहा मुशावरती इजलास आज होगा। नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद की सूरत हाल, पीपी से ताल्लुकात और पीडीएम से मुतालिक उमूर पर बात होगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं जब तक इमरान खान मुसल्लत हैं चीनी, आटा, तेल और दवाएं सस्ती नहीं होगी। नदीम बाबर को एलएनजी पर 122 अरब का डाका डालने के बाद हटाया गया, जेल में डाला जाए। कोरोना सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। अवाम ने एसओपीज पर अमल ना किया तो सख्त पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। सरबराह एनसीओसी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अस्पतालों में गुंजाइश खत्म होने के करीब है, अवाम एहतियात करें। मुल्क पर कोरोना का साया मजीद गहरा। केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटों के दौरान 4,468 लोग कोरोना में मुब्तला। कोरोना मुस्बत आने की शरह 10% रही। एक्टिव केसेस 42,384 हैं। चीनी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को खत। इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी सदर ने कहा कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख रिहा। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज जमानत मंजूर की थी। ऑपोजिशन लीडर पर 3 मुकदमात दर्ज हैं। मुआहिदे के मुताबिक चीनी क्यों न फराहम की। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 9 शुगर मिलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। मुतल्लिका शुगर मिलें आइंदा किसी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। रमजान से कबल मुल्क में महंगाई का सुनामी। सब्जियां, दालें, चीनी, मुर्गी और फल अवाम की कुव्वत खरीद का इम्तिहान लेने लगे। क्या सिर्फ हवा खाएं और पानी पीकर गुजारा करें? अवाम की फरियाद। और अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर
मुहिम का मुकदमा। जिला कचहरी लाहौर में मीशा शफी पेश ना हुई। जज ने रिमार्क्स दिए कि मीशा शफी ने ताहाल ना जमानत करवाई ना गिरफ्तार हुई। हाजिरी मुआफी की दरखास्त कैसे दायर हो सकती है?